दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र 2023 का है। तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। कुल प्रश्न 23 आएंगे, समय 3 घंटे का रहेगा और 25 अंक का आपका प्रायोगिक रहेगा शायद, इसलिए इसमें 75 अंक का बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिया होगा विकल्प आप कर लेना, क्योंकि इसमें से विकल्प ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। देख सकते हैं खालिस्तान भी है, सत्य एक वाक्य में उत्तर भी है, आप इन्हें कर लीजिएगा। और सत्य सत्य भी है, सही जोड़ियाँ भी दी है। उसके बाद हम आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन में। तो हम बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में। संसाधन के प्रकार लिखिए। ये 6वें नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा में है मृदा संसाधन क्या है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन में आते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या है। उसके अथवा में जो क्वेश्चन है संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। सोपान मतलब प्रमुख सोपान लिखिए। हो सकता है कि मुख्य उपयोग होंगे, मुख्य उपयोग लिखिए, रिसोर्स। उसके बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, झूम खेती क्या है। झूम खेती क्या है आपने पढ़ा होगा, JVIMP क्वेश्चन है। उसके बाद हम अथवा में देखते हैं रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए। रबी और खरीफ की फसल आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण क्या है। उसके बाद इसके अथवा में दिया हुआ है संयुक्त उद्योग क्या है। उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं परिवहन के कौन कौन साधन है। आपको पता होगा परिवहन के कौन कौन साधन है। उसके बाद उसके अथवा में देखते हैं जल परिवहन क्या है। फिर उसके बाद नंबर 11 पे हम चलते हैं डिजिटल भारत क्या है। जो आज के समय में जो भारत है वो डिजिटल है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इसकी वजह से डिजिटल भारत है। उसके बाद 11वें का अथवा हम देखते हैं 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। आप आराम से लिख सकते हो संचार के साधन कौन कौन से हैं। उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं जैविक युद्ध क्या है। जैविक युद्ध क्या है। उसके बाद हम उसके अथवा में देखते हैं निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है। आप इसे पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन में स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी क्या है, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद उसके अथवा में दिया हुआ है औद्योगिकरण उत्पादन क्या है। औद्योगिकरण उत्पादन ये भी आया है, बहुत बार भी पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में गुटेनबर्ग कौन थे। उसके अथवा में दिया हुआ है पंचांग क्या है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गैली व कंपोजिटर क्या है। उसके बाद उसका अथवा देखते हैं वर्नाक्यूलर क्या है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं यही वाले क्वेश्चन। उसके बाद हम 16वें नंबर में देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या है। उसके अथवा में दिया हुआ है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम 17वां क्वेश्चन में आते हैं आयात निर्यात क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी IMP हमारे समय में बहुत बार पूछा जाता था, आयात निर्यात क्या है। उसके बाद उसका 17वां का अथवा देखते हैं कंटेनर क्या है। व्हाट इज अ कंटेनर, कंटेनर क्या है। उसके बाद है 18वां नंबर क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। उसके बाद उसके अथवा में दिया है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। उसके बाद है 19वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। मुद्रा
यानी करेंसी, यानी पैसे को क्या कहते हैं, क्या क्या कार्य कर सकता है आज के समय में, आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हो। उसके बाद उसका अथवा है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, समझाइए। मतलब कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें मुद्रा का क्या माध्यम है, किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से समझाना है। उसके बाद 20वां नंबर है संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद उसके अथवा क्वेश्चन है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, समझाया। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय, समझाइए। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है मानक के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। आपको एक नक्शा दिया जाएगा, उसमें आपको कोयला उत्पादन के क्षेत्र को समझाना है कौन कौन से है। उसका अथवा दिया है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। इसके अथवा में दिया है। उसके बाद हम देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन लिखा है आंदोलन है जी, क्या है, समझाइए। उसके बाद 22 के अथवा में है साइमन कमीशन क्या है, समझाइए। फिर उसके बाद है 23वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए, अथवा क्षैतिज दल व राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है, समझाइए। ये लोकतंत्र वाला 23वां क्वेश्चन जे भी मोस्ट बाय वेरी IMP है, जे भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाए। 23 प्रश्न है, आप इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और भी सेट मैं आपको इसमें डालूंगा, मतलब बताना चाहूँगा। सामाजिक विज्ञान मैंने इससे पहले विज्ञान का डाल चुका हूँ, और भी जो सेट है आदर्श प्रश्न पत्र है या पेपर मॉडल किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, IMP क्वेश्चन भी है। तो आप इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। मैं इसमें ऐसी वीडियो नहीं डालूंगा कि जो बताते हैं कि यही पेपर है, कि यही पेपर आ गया है, कि यही पेपर लीक हो गया। मैं ऐसी वीडियो इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगा। इसमें मैं आपको बाद में IMP क्वेश्चन बताऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।